Hello everyone, welcome to my channel Genta Study IQ. If you like video, then subscribe my channel and press bell icon for more notification. आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के 14 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे जो है कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एग्जाम में उठा के देखिएगा दोस्तों। इससे जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। इससे पहले जो है 13 चैप्टर का वीडियो जो अपलोड किया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। 13 चैप्टर का जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है जो अपलोड किया गया है दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में बना दिया गया है। केमिस्ट्री का आप देखिएगा तो उसमें दिया गया है। बायोलॉजी का जो कई टॉपिक वाइज जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है क्वेश्चन आंसर अपलोड किया गया है। विविध का जो कई वीडियो अपलोड किया गया है जो आगामी एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसी से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड किया गया है जो कि एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड विविध का भी वीडियो अपलोड किया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। यह जो है चौथा जो 14 नंबर का वीडियो है, 14 चैप्टर या इस केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर का जो वीडियो होगा दोस्तों कार्बनिक रसायन का। इसमें जो लगभग 200 क्वेश्चन है, इसलिए हमने 2-3 पार्ट करके अपलोड करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है, जीवन शक्ति हार्मोन का जो सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वह किस वैज्ञानिक को जाना जाता है। आपको बताना है जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक जो वैज्ञानिक का नाम है वह कौन सा वैज्ञानिक है। तो ये 4 ऑप्शन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बर्जीलियस हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, बर्जीलियस ने दिया था। तो क्वेश्चन यह था दोस्तों कि जीवन शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक जो है किस रासायनिक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, तो वह जो किया गया था बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको ऑड लगे दोस्तों, आप क्या कीजिए उसे लिख लीजिए, कॉपी में डाउनलोड करते जाइए, कॉपी में लिखते जाइएगा, या फिर आपको PDF भी दे देंगे तब उसे डाउनलोड करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन था। प्रयोगशाला में पूछा गया है, तो बताइए प्रयोगशाला में वह कौन सा था। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो प्रयोगशाला में जो प्रथम बना था वह यूरिया बना था। आपको पता होना चाहिए यूरिया जो है प्रयोगशाला में से प्रथम बार बना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक आखिर कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो प्राकृतिक में जो पाए जाने वाला है वह जो होगा सेलुलोज हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज जो है प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आप याद रखिएगा। देखिए, अब जो भी वीडियो देखते हैं तो आपको जो क्वेश्चन और लगे तो उसे कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। ऐसा नहीं कि फिर नहीं तो देखने का वीडियो देखने का जो वैल्यू रहेगा कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। आप जब वीडियो देखते हैं इससे आपको कुछ ना कुछ जो सीखने को मिलेगा। इससे क्या कीजिए, जो आपको नया क्वेश्चन लगेगा उससे आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक से मिलता है। आपको बताना है वह कौन सा तत्व है जो सभी में पाया जाता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन जो है सभी में पाया जाता है। आपको तो पता होगा दोस्तों कार्बन सभी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन था ऊर्ध्वपातन जो है, अर्थात जो है कपूर जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है। सॉलिड से किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कपूर जो ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक है, कपूर को जो है किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाएगा, तो वह ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। एनिलीन की बात की जा रही है। इसके शुद्धिकरण के लिए वह आपको जो है किस तरीका से इसे शुद्ध किया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाप श्रवण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भाप श्रवण विधि द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एनिलीन की जो शुद्धिकरण होती है वह जो है भाप श्रवण विधि द्वारा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथिलीन का आयौगिक नाम आपको बताना है। इथिलीन का आखिर आयौगिक नाम क्या है दोस्तों। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इथिलीन का जैविक नाम क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा इथिलीन का जैविक नाम है वह इथीन होता है। क्या होता है, इथीन होता है। नेक्स्ट है, एसिटिलीन का आयौगिक नाम को बताना है। एसिटिलीन का आखिर क्या नाम होता है, आयौगिक नाम
ठीक है। तो एसिटिलीन का जो होता है वह होता है इथाइन होता है। तो अब देखिए कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में आप जो लिखते जाइए उसके सामने आंसर लिखते जाइएगा। एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। ये था एथिलीन था, एथिलीन का जो क्या है, एथिलीन का जो क्या है दोस्तों वह इथीन है, एथिलीन का इथीन है, और एसिटिलीन है, दोनों में अंतर है। और एसिटिलीन का क्या है, उसका जो सही उत्तर है दोस्तों इथाइन है, ठीक है, इथाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का पूछा जा रहा है। देखिए कई बार जो एग्जाम में पूछा जाता है, सभी का आईपी के नाम से पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो ये 4 ऑप्शन है, क्लोरोफॉर्म का पूछा गया है। तो क्लोरोफॉर्म का जो हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा किसका ट्राइक्लोरोमीथेन है, तो वह क्लोरोफॉर्म का है। तो अब क्या कीजिए, कॉपी में जो सबसे जो भी बताया जा रहा है सबको नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट है कोलोरा का औद्योगिक नाम क्या है। आपसे पूछा गया किसका, क्लोरेला का। तब बताइए निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। तो क्लोरेला का जो हो जाएगा दोस्तों औद्योगिक नाम वो हो जाएगा ट्राइक्लोरोइथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो इथेनॉल हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, फिर से एक बार देख देते हैं। यहाँ पूछा गया क्लोरेला का, तो यह हो जाएगा क्लोरेला का क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ट्राइक्लोरो इथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है। आपसे पूछा जा रहा है कौन है जो कार्बनिक यौगिक है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो जो कार्बनिक यौगिक है वह कौन सा है, क्लोरोफॉर्म है। तो कार्बनिक यौगिक आपसे पूछा गया तो वह कौन हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है फेनॉल का एक यौगिक क्या है। फेनॉल एक यौगिक है, आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन है, कैसा यौगिक है। यह जो हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ध्यान में रखिएगा फेनॉल जो है वह कैसा है, एरोमेटिक है, ठीक है। कैसा यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन है जो समवायता प्रदर्शित करता है। आपसे पूछा जा रहा है वह कौन है जो समवायता प्रदर्शित करता है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो यह जो हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवायवी भी यौगिक विभिन्न प्रदर्शित करते हैं। जो समवायवी जो यौगिक होते हैं वह विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। वह किसमें जो है विभिन्नता प्रदर्शित करता है, वह किस टाइप का यौगिक रहता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, उसका जो अंतर होता है संरचनात्मक सूत्र में उसका जो अंतर होता है, ठीक है। देखिए वो फिर समझ लीजिए, जो समवायवी जो यौगिक होता है वह जो विभिन्नता प्रदर्शित करता है उसे उसको किस तरह से पहचाना जाएगा, किसमें डिफरेंस रहता है। तो उसमें जो डिफरेंस रहता है वह उसका संरचनात्मक सूत्र में उसका जो डिफरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अनुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाएगा समावयवी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, समावयवी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अर्थात यह समझे आपका डिफिनीशन हो गया। समावयवी का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ऐसे कार्बन यौगिक जिनके अनुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए अभी आपने पढ़ा था ऊपर में कि समावयवी जो होता है क्या चीज डिफरेंस होता है, तो संरचनात्मक सूत्र जो होता है, संरचनात्मक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। वह कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो उसे ही पहचानेंगे क्या है, वह जो है समावयवी है। अभी आपने ऊपर में क्वेश्चन में देखा था 14 नंबर क्वेश्चन में, जो समावयवी में जो होता है क्या चीज़ डिफरेंस पाया जाता है, तो वह जो पाया जाएगा संरचनात्मक में पाया जाएगा। तो देखिए उसी क्वेश्चन के से रिलेटेड है दोस्तों, अनुसूत्र समान होता है परंतु संरचनात्मक सूत्र जो होता है डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लकड़ी के भंजक का श्रवण में प्राप्त होते हैं। अब जब लकड़ी के भंजक से उससे श्रवण जो उससे क्या प्राप्त होता है, तो आपको बताना है। तो उससे जो प्राप्त होता है पायरोलीग्लिनस प्राप्त होता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वह जो पाया जाएगा पायरोलीग्लिनस अम्ल पाया जाता है। तो क्या चीज़ अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन में फिर से पढ़ देते हैं। लकड़ी के भंजक का श्रवण से प्राप्त होता है तो वह हो जाता है पायरोलीग्लिनस अम्ल प्राप्त होती है दोस्तों। तो देखिए जो जो आउट क्वेश्चन लग रहा है आप उसे नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट है इथिलीन से पॉलीइथिलीन बनाना जो है वह प्रक्रिया जो है आखिर उसका नाम क्या है। तो इथिलीन से जो पॉलीथीन जो बनाया जाता है उसका जो नाम है दोस्तों बहुलीकरण है। वो क्या है, बहुलीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुलीकरण एक
का उदाहरण है। अब देखिए बहुलीकरण का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है। तो अभी आपने ऊपर देखा था दोस्तों बहुलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वह निम्नलिखित में से कौन है जो उसका उदाहरण है। इसका जो है उपयोग सभी। अब देखिए कौन कौन है जो उसका उदाहरण है। तो एसिटिलीन से बेंजीन में परिवर्तित होना भी बहुलीकरण का उदाहरण है। फॉर्मल्डिहाइड से ट्राइऑक्सिन में परिवर्तित होना ये भी बहुलीकरण का उदाहरण है। और एसिटिलाइड से पैराल्डिहाइड में परिवर्तन होना ये भी किसका उदाहरण है, वह बहुलीकरण का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है किण्वन का उदाहरण है। आपको बताना है किण्वन का जो है निम्नलिखित में से क्या उदाहरण है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब अर्थात अब देखिए क्या क्या है किण्वन का उदाहरण। दूध का खट्टा होना ये तो आपको पता होगा। अच्छा, गन्ने का रस से जो शराब बनता है ये भी किण्वन करके, मतलब कुछ दिन तक उसे सड़ा गला कर बनाया जाता है। और गीले आटे का भी खट्टा होना ये भी किसका है, किण्वन का ही उदाहरण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को दही के रूप में खट्टा करना, ये इसका जो उदाहरण है आपको बताना हुआ जो किसका उदाहरण है। देखिए जाहिर सी बात है जिसे लॉन्ग टाइम पर रखा जाएगा उसे जो कहा जाता है किण्वन ही कहा जाता है। सड़ाना गलाना मतलब जो भी लॉन्ग टाइम में रखेंगे उसे सड़ा गलाकर वह जो किण्वन ही कहलाता है। नेक्स्ट है ठोस कपूर से बांस बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। उसे जो कहा जाता है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया जो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो वह जो कहलाएगी किण्वन कहलानी। देखिए किण्वन का डिफिनेशन आपने पढ़ा, धीरे धीरे क्या होगा, टूटता है, फिर टूटने के बाद वो सड़ जाता है, अर्थात किण्वन ही होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे बाष्प में बदल जाना। तो आपने कपूर का जो एग्जाम्पल दिए थे ना, वही क्वेश्चन है आपसे। तो कपूर क्या चीज़ से शुद्ध होता था, तो ऊर्ध्वपातन से होता था, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्यूटोन जो होता है वो आइसोब्यूटेन है। अब बताइए निम्नलिखित में से इसका सही उत्तर क्या है। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, दोनों आखिर क्या है। तो ये दोनों जो है दोस्तों चेन आइसोमर है। क्या है, चेन आइसोमर है। तो ध्यान में रखिएगा नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है चेन आइसोमर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वह जो है निम्नलिखित में से किसका किसका मिश्रण है। तो वह जो मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, ध्यान में रखिएगा। अगर जो क्वेश्चन आपको ऑड लग रही है तो उसे कॉपी में नोट डाउन करते जाइए दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। तो पेट्रोलियम का जो अवयव रहता है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है, उसे जो अलग करते उस प्रोसेस का नाम बताना है। तो वह जो हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जो है अलग किया जाता है। ये बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है। पेट्रोल का जो पास है पेट्रोल, पास है प्रभाजी आसवन, इस तरह से ध्यान में रखिएगा। ये जो बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होता है, आखिर निम्नलिखित में से कौन सी है। तो वह जो है दोस्तों पेट्रोलियम ईथर है। उसका जो सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम ईथर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पेट्रोलियम ईथर है। नेक्स्ट है द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है। तो द्रव सोना के जो नाम से जाना जाता है वह पेट्रोलियम है। ध्यान रखिएगा द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को ही जाना जाता है। फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह मिश्रण किसका किसका है। तो वह जो होता है गैसोहोल जो रहता है पेट्रोलियम और अल्कोहल का मिश्रण। ये बिल्कुल आया हो क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण रहता है। नेक्स्ट है भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है। तो यह जिसका प्रयोग किया जाता है क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। क्षमता मतलब क्या हुआ, क्षमता बढ़ाने के लिए और बचत को कम करने के लिए, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। तो आपको बताना बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है। पेट्रोल की गुणवत्ता किस संख्या पर डिपेंड करती है। तो वह जो है ऑक्टेन नंबर पर डिपेंड करती है। वह जो है ऑक्टेन संख्या पर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे अपस्फोट रोधी यौगिक के जो ऑक्टेन संख्या का मान क्या होता है। तो ये 4 ऑप्शन आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होता है वह उच्च होता है, मतलब जितना अच्छा जितना उच्च ऑक्टेन संख्या होगा वह उतना अपस्फोट रोधी यौगिक होता है दोस्तों। नेक्स्ट है
पेट्रोलियम की स्फोटक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन है। तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग जो किया जाता है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल में प्रयोग होने वाले अच्छे जो अपस्फोट रोधी यौगिक होती है वह कौन सी है? तो वह जो है दोस्तों वह लेड टेट्राइथाइल है। ध्यान रखिएगा, लेड टेट्राइथाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल के स्टेशन पर बिकने वाली जो पेट्रोल में मिश्रित गैसोलीन होती है वह मिश्रित करने पर आखिर क्या बनाती है? उससे आखिर क्या हो जाता है? तो वो हमें हेल्पफुल करता है। तो ये 4 ऑप्शन थे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह जो है पेट्रोल का अपस्फोट रोधी जो होता है वह बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, वो क्या करता है, जो पेट्रोल का अस्फोट रोधी को क्या करता है, उसे बढ़ा देता है। ठीक है, इससे पीछे होना चाहिए, पेट्रोल का अस्फोट रोधी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब अपस्फोट रोधी बढ़ जाना मतलब वह जो क्या करेगा, वह जो है बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट ईंधन हो जाएगा हमारे लिए। क्या हो जाएगा? बेस्ट ईंधन हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता चलता है। अब बताइए, गैसोलीन का आपसे पूछा जा रहा है, पेट्रोल की तो ऑक्टेन संख्या से प्राप्त होते थे, अब गैसोलीन की जो है में से किससे प्राप्त होगी? ये 4 ऑप्शन है। तो वह जो प्राप्त होगी इसके ऑक्टेन संख्या से। ये भी क्या चीज से प्राप्त होता है? वो भी ऑक्टेन संख्या का। ध्यान रखिएगा, गैसोलीन की नमूने भी जो होती है वह भी जो है उसके ऑक्टेन संख्या से ही पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विमानन गैसोलीन में जो यहाँ विमान की बात हो रही है, गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि वैसा क्यों मिलाया जाता है? अब जाहिर सी बात है कुछ चीज़ को बेनिफिट ही करता होगा तभी तो मिलाया जाता है। वो इसलिए मिलाई जाती है ताकि वह पेट्रोल में जो हिमीभवन को रोकता है। मतलब यह हुआ कि पेट्रोल को जमने से रोकता है, पेट्रोल को क्या करता है, जमने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम। तो पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम जो है निम्नलिखित में से वह कौन सा मोम है? तो वह जो मोम है वह पैराफिन मोम है। बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोल के ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये पैराफिन मोम हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापारिक जो है वो वैसलीन जो है निम्नलिखित में से किससे निकालता है, किससे बनाता है? तो ये जो बनता है यह पेट्रोल से ही बनता है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है पेट्रोल से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है, पैराफिन जो है किसका उत्पादक है? तो आपसे पूछा जा रहा है पैराफिन जो है निम्नलिखित में से किसका उत्पादक है? तो ये 4 ऑप्शन है, अभी आपको बताए थे। यह जो है पेट्रोल का है, यह किसका? पेट्रोल का परिशोधन का ही से बनता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की पेट्रोल की जो मुख्य संगठन क्या है? तो आपसे पूछा जा रहा है पेट्रोल का मतलब पेट्रोल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मुख्य संगठन मतलब ये हुआ कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो उसमें जो ऑक्टेन का क्या पता ज़्यादा रहता है दोस्तों, वह ऑक्टेन का। ठीक है, ऑक्टेन ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है। तो समांगी मिश्रण आखिर देखिए किसका रहता है? तो यह जो रहता है हाइड्रोकार्बन। यह देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ चुका है, तो किसमें क्या रहता है? हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट है, सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे माना जाता है सभी एलिफेटिक यौगिक का? तो वह जो माना जाता है दोस्तों वह मीथेन को माना जाता है। किसको माना जाता है? मीथेन को माना जाता है। ध्यान में रखिएगा, किसको माना जाएगा? मीथेन को। नेक्स्ट है, मीथेन अणु की आकृति होती है। आपको बताना है मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है। तो बिल्कुल यह रट लीजिए दोस्तों, यह आया हुआ है, समचतुष्फलकीय होता है। तो मीथेन अगर आपसे पूछेगा उसका जब उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेगा दोस्तों, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वह जो होता है समचतुष्फलकीय टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, समचतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट है, मिथुन अणु में कार्बन में सॉरी यहाँ पे मीथेन होना चाहिए। ठीक है, मीथेन होना चाहिए। तो मीथेन अणु की कार्बन में हाइड्रोजन के बीच का बंधन कितना होता है? मीथेन का पूछा गया। ठीक है, मीथेन ध्यान में रखिएगा, उसके जो है बीच का एंगल कितना बनता है? तो वह जो बनेगा 109.28 होता है। देखिए ये केमिस्ट्री में पढ़ने का है, जिसका जो है sp3 में आता है उसको जो आता है वह केस में आ जाएगा, वो 109 डिग्री ही बनाता है। तो मीथेन का जब कीजिएगा दोस्तों तो वह जो है 109 डिग्री बनाएगा। ठीक है, इसमें जो वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड किस आपका कितना कितना एंगल बनेगा तो क्या बनाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलता है? आपको बताना है एल्युमिनियम पर जब उसमें जल की प्रतिक्रिया की जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है?
तो उससे जो दोस्तों मीथेन गैस ही बनता है। तो ध्यान में रखिएगा कौन सी गैस बनता है, एल्युमिनियम कार्बाइड पर पूछा गया। तो एल्युमिनियम कार्बाइड पर जब जल की प्रतिक्रिया होगी तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनाएगी, तो वह जो है एल्युमिनियम का जो है मीथेन गैस बनाएगी। क्या बनाएगी, मीथेन गैस होगी। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है, आपको बताना है कैसे बनाई जाती है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो मीथेन गैस देखिए अभी आपने पढ़ा था, सोडियम एसीटेट को सोडियम लाइम के साथ गर्म करके। तो ध्यान रखिएगा सोडियम एसीटेट को सोडियम लाइम के साथ जो गर्म करके जो है कौन सी गैस बनाई जाती है, तो वह जो है प्रयोगशाला में जो है मीथेन गैस बनाई जाती है। इससे पहले जो था दोस्तों एल्युमिनियम कार्बाइड पर जब जल गुजारिएगा तो वह जो है मीथेन गैस बना देती है। ठीक है, यहाँ प्रयोगशाला में बात की जा रही है, बनाई जा रही है। तो प्रयोगशाला में जो बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, उसमें जो है सोडियम एसीटेट के साथ सोडियम लाइम का जो है साथ गर्म किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, आपको बताना है मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो मार्स गैस जो मीथेन को ही किया जाता है। तो मार्स से मार्स हो जाएगा, मार्स से मीथेन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें भी जो पाया जाता है दोस्तों मीथेन ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मीथेन ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य अवयव कौन है। तो इसमें भी फेमस है, ये इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये भी मीथेन है। इसमें भी क्या पाया जाता है, मीथेन ही पाया जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो मुख्य अवयव है वह कौन सा है, मीथेन है। तो ध्यान में रखिएगा इसका मुख्य अवयव जो है मीथेन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक एलपीजी का मुख्य घटक है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो एलपीजी का मुख्य घटक कौन है, तो वह जो है ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी एलपीजी में क्या क्या पाया जाता है, तो बी और पी पाया जाता है, मतलब ब्यूटेन और प्रोपान। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा जो होता है बी कराता है, मतलब ब्यूटेन कराता है, इसलिए मुख्य घटक हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है कच्छ स्थानों में वनस्पति का जो अपघटन होने का आखिर क्या कारण है। कच्छ मतलब जहाँ पर जो है पानी वगैरह कम पाई जाती है, ठीक है, वहाँ की बात कर रही है। तो उसमें जो मुख्य पाया जाता है वो जो मीथेन पाया जाता है, जिसके कारण जो है पत्तियों का अपघटन हो जाता है। नेक्स्ट है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः कौन सी गैस है। तो देखिए ये सब सारा क्वेश्चन एक ही टाइप से, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा ना प्रयोग करेंगे, ना ही मोनोडाइऑक्साइड का, जाहिर सी बात है मीथेन हो जाएगी। नेक्स्ट है खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। तो आपको बताना है खदानों में जो अधिकांश विस्फोट होते हैं तो वो किसके कारण से होते हैं। तो ये 4 ऑप्शन थे। तो वहाँ जो विस्फोट होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा के साथ जो मीथेन का मिश्रण होने के कारण जो है वहाँ पर खदान में देखते होंगे ज़्यादातर विस्फोट होते रहते हैं दोस्तों। उसमें गैस रहता है, मीथेन गैस रहता है जो रिलीज होकर वह विस्फोट करता है। सिगरेट लाइटर की बात की जा रही है, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है। तो उसमें जो पाई जाती है वह ब्यूटेन, इसमें भी ब्यूटेन ही पाया जाता है, और एलपीजी में भी जो है ब्यूटेन ही पाया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में जो है उसमें आप देखते हो कि गंध युक्त निकलता है, मतलब जब गैस लीक करेगा तो एक स्मेल आती है, तो वो हमें सेफ्टी देता है। तो आखिर वह कौन सी गैस रहती है, किसके कारण ऐसा होता है। तो यह जो होता है हमें मरने से बचाता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा मरकेप्टेन। ठीक है, मरकेप्टेन मतलब हमें मरने से बचाता है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिशत में, मतलब यहाँ बात करें फ्रियोन है। तो प्रतिशत मतलब आपके एसी जो है फ्रिज व्रिज की बात करें, इसमें फ्रियोन आखिर क्या है। तो देखिए निम्नलिखित में से क्या होगा। तो फ्रियोन जो है वह दोस्तों डाइफ्लोरोडाई है। क्या है, तो डाइफ्लोरोडाई है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डाइफ्लोरोडाई क्लोरोमीथेन हो जाएगा। तो इसमें पूरा नाम नहीं लिखा गया है, तो डाइफ्लोरोडाई क्लोरोमीथेन हो जाएगा। जो प्राशीतक मतलब जो है हम आपके घर में जो यूज करते हैं फ्रिज वगैरह, उसमें जो फ्रियोन जो रहता है डाइफ्लोरोडाई क्लोरोमीथेन रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो दोनों में जो पाया जाता है वह मीथेन ही पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा दोनों में कौन सी गैस पाई जाएगी, तो वह मीथेन ही पाई जाएगी। मीथेन से देखिए कई क्वेश्चन बन रही है। नेक्स्ट है मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र आखिर वह कौन सा है, वह किस खेत से, जिसमें किस अनाज का प्रयोग करके मीथेन गैस का उत्पन्न होता है। तो यह जो होती है धान के खेत में होती है। किस में होती है, धान के खेत में। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछा गया था दोस्तों, इस चैप्टर में जो है 60 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किए हैं, इसमें जो 60 क्वेश्चन पर डिस्कशन किए हैं। आगे जो है इससे दो जो है वीडियो और लाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का सारा जो है
चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन हो जाएगा दोस्तों। आप अब तक प्लेलिस्ट में नहीं देखें तो आप उसे जाके देखिएगा, आपको जो आगामी एग्जाम में जो आने वाली है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगी दोस्तों। क्योंकि हम जो चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यानी केमिस्ट्री को डिवाइड करके अपलोड कर रहे हैं, बायोलॉजी का भी कई चैप्टर का वीडियो अपलोड किया गया है जो कि आपको एग्जाम में जरूर हेल्पफुल होगी। आप विविध का कई वीडियो अपलोड किया गया है, बायोलॉजी का है, उससे आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।